हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसबीआई बैंक के होम लोन के बारे में। जैसे बताएंगे एसबीआई बैंक में इस समय लेटेस्ट में होम लोन रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या चल रहे हैं, बात करेंगे प्रोसेसिंग फीस क्या चल रही है, एसबीआई बैंक में कौन कौन सी होम लोन की स्कीमें चलती है जिसके थ्रू आप यहां से होम लोन ले सकते हो। इसके अलावा बताएंगे आप होम लोन का ईएमआई जो है कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, टोटल इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट कर सकते हो। तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में हम देने वाले हैं, तो पूरे वीडियो को जो है आखिर तक वॉच करिएगा। चैनल पर ना हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को जरूर ऑल पे कर दीजिएगा। तो चलिए देखते हैं। अगर होम लोन की बात करें तो होम लोन होता क्या है। तो होम लोन जो है एक टाइप का लोन है जिसमें अगर कोई भी इंडिविजुअल जिसको कोई भी प्रॉपर्टी परचेज करनी है, आपका एक एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी उसमें कंस्ट्रक्शन के लोन लेना है, रिपेयर रेनोवेशन के लोन लेना है, तो बैंकें और हाउसिंग फाइनेंस कंपनी उनको जो है परचेज के लिए और कंस्ट्रक्शन के लिए, रिपेयर रेनोवेशन के लिए जो है होम लोन प्रोवाइड करती है, जिसमें जो बोरोवर होगा उसको जो है महीने महीने किस्त देनी पड़ती है। बात कर लेते हैं एसबीआई बैंक के होम लोन की। इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट इस समय क्या चल रहा है। तो अगर आप एसबीआई बैंक में होम लोन रेट ऑफ इंटरेस्ट इस समय देखो तो इस समय स्टार्टिंग हो रही 8% से। आरबीआई ने अभी अपनी जो है रेपो रेट को जो है यहाँ पे घटाया हुआ है। पहले इनका रेपो रेट जो है आरबीआई का चल रहा था 6.5%, आरबीआई ने उसको घटा के 6.25 कर दिया था। अभी जो है इन्होंने फिर से जो है अपने रेपो रेट को घटा के 6% का कर दिया है, जिससे बैंकों ने भी अपने होम लोन के रेट ऑफ इंटरेस्ट को घटा दिया। जैसे एसबीआई में 8.5% चल रहा था पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट, अभी इन्होंने घटा के 8% का कर दिया, मतलब 8% से स्टार्टिंग हो जाती है यहाँ पे। इसके अलावा डिफरेंट डिफरेंट स्कीमों में आप एसबीआई बैंक के होम लोन की रेट ऑफ इंटरेस्ट आप देख सकते हो। जैसे कि लोन, पर्सनल लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी में 9.5%, पहले 10% चल रहा था। टॉप अप लोन लेते हो तो 8.5% में मिल जाता है। इसके अलावा यहाँ पे होम लोन मैक्स वेल लेते हो जिसमें आपको ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी मिलती है, इसमें 8.25 रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता है। बात करें अगर हम एसबीआई बैंक में प्रोसेसिंग फीस आपसे कितनी इस समय ली जा रही है, तो यहाँ पे देखिए प्रोसेसिंग फीस अगर आप रेगुलर होम लोन स्कीम, इसके अलावा जो एनआरआई होम लोन, रियल्टी होम लोन, फ्लेक्सी पे, नॉन सैलरी, इन स्कीमों के थ्रू होम लोन लेते हो तो आपके लोन अमाउंट का 0.35% लोन अमाउंट का प्रोसेसिंग फीस आपसे ली जाती है, जो कि मिनिमम 2,000 रुपए होगी और मैक्सिमम 10,000 रुपए तक होगी। इसके अलावा जो पर्सनल लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी उसमें 1% लोन अमाउंट का प्रोसेसिंग फीस लगती है, जो कि मैक्सिमम 50,000 तक लगेगी। इसके अलावा अब एसबीआई बैंक कुछ ऐसे लोग हैं जिनसे प्रोसेसिंग फीस जीरो लेता है, जैसे कि जो प्रिविलेज और श्योर होम लोन। जैसे प्रिविलेज होम लोन में जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय या डिफेंस एम्प्लॉय होंगे उनके लिए प्रोसेसिंग फीस जीरो रहती है। केरला गवर्नमेंट एम्प्लॉयज होंगे उनको भी लिए भी प्रोसेसिंग फीस जीरो रहती है। अभी हम यहाँ पे हर एक स्कीम के बारे में आपको डिटेल में इंफॉर्मेशन देने वाले हैं। तो ये हमने बात करी एसबीआई बैंक के होम लोन के लेटेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट की और प्रोसेसिंग फीस की। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कुछ अदर बैंक और हैं जिन्होंने अपने होम लोन के रेट ऑफ इंटरेस्ट को जो है कट किया हुआ है। कौन सी ऐसी बैंक है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो इस चार्ट में। एसबीआई में देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट पहले जो चल रहा था 8.5% चल रहा था, अभी जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट को 8% इन्होंने कर दिया। बैंक ऑफ बड़ौदा में पहले 8.65 चल रहा था, अभी जो है न्यू रेट ऑफ इंटरेस्ट आया हुआ है तो उसमें 7.90 रेट ऑफ इंटरेस्ट स्टार्टिंग हो रही है। मतलब इससे केनरा बैंक में 8.15 चल रहा था, अभी 7.90 से स्टार्टिंग हो रही है। बैंक ऑफ इंडिया में 8.25 पहले चल रहा था, अभी 8% है। पीएनबी बैंक में भी अभी 8% चल रहा है। बजाज फिनसर्व में भी आपका 8.5 से 7.99% रेट ऑफ इंटरेस्ट कर दिया है। एचडीएफसी ने भी 8.70 से 8.5% कर दिया है। वहीं आईडीबीआई बैंक ने 8.65 से 8.40% रेट ऑफ इंटरेस्ट इस समय कर दिया है। तो ये कुछ अदर बैंक है जिन्होंने भी अपने होम लोन रेट ऑफ इंटरेस्ट को घटाया हुआ है। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं एसबीआई बैंक में। वैसे तो काफी सारी होम लोन की स्कीमें चलती है, जैसे इनके आप और प्रोडक्ट देख सकते हो। जैसे यहाँ पे जनरल होम लोन स्कीम चलती है, इसके अलावा होम लोन टेक ओवर है, एनआरआई होम लोन है, फ्लेक्सी पे होम लोन है। तो इन स्कीमों के बारे में आपको डिटेल में इंफॉर्मेशन देते हैं। तो सबसे पहले तो इनकी स्कीम आती है जनरल होम लोन, जिसमें कोई भी इंडिविजुअल जिसका यहाँ पे अकाउंट है या नहीं है, उसको अगर कोई भी देखिए रेडी बिल्ड प्रॉपर्टी परचेज करनी है, कोई भी अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी है उसमें आपको कोई परचेज करना है, ओन्ड होम्स है उसमें परचेज करना है, कोई आपको प्लॉट परचेज करना है, प्लॉट प्लस कंस्ट्रक्शन कराना है, रिपेयर रेनोवेशन के लोन लेना है, तो आप इस स्कीम से मेनली होम लोन ले सकते हो। जनरल होम लोन स्कीम फॉर परचेज, कंस्ट्रक्शन एंड टेक ओवर। अगर हम फीचर्स की बात करें तो एसबीआई बैंक में होम लोन में देखिए यहाँ पे हर कस्टमर वाइज जो है होम लोन के प्रोडक्ट बनाए गए, मतलब हर कैटेगरी के कस्टमर के लिए अलग अलग स्कीम चलती है। इसके अलावा इस समय एसबीआई बैंक आपको मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर होम लोन ऑफर कर रहा है। प्रोसेसिंग फीस भी आपसे काफी मिनिमम ले जा रही है, कोई भी हिडन चार्जेस नहीं लेता है आपसे, कोई भी प्री पेमेंट पेनाल्टी आपको नहीं देनी पड़ती है। इंटरेस्ट चेंजेस और डेली रिड्यूसिंग बैलेंस तथा 30 सालों का मैक्सिमम होम लोन टेन्योर देखने को मिल जाता है। होम लोन एज ओवरड्रॉप भी मिल जाता है, और कोई वुमेन बोरोवर अगर यहाँ से होम लोन के लिए अप्लाई करता है उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट में कंसेशन भी यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। ये हमने बात करी एसबीआई बैंक के जनरल होम लोन। नेक्स्ट इनकी स्कीम आती है होम लोन टेक ओवर और बैलेंस। अब ये क्या होता है, अब अगर आपका किसी अदर बैंक या हाउसिंग फाइनेंस कंपनी में होम लोन ऑलरेडी चल रहा है, उसको आप एसबीआई बैंक में ट्रांसफर करा सकते हो। जैसे कि अदर बैंक में मान लीजिए आपने एचडीएफसी बैंक से होम लोन लिया था, वो आपको 9% पर मिला था। एसबीआई बैंक में अभी रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% चल रहा है, तो हो सकता है कि एसबीआई बैंक एचडीएफसी से कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर आपको ऑफर कर रहा हो। जैसे कि एचडीएफसी में 9% चल रहा है, एसबीआई बैंक आपको 8.5 पर ऑफर कर रहा है, तो आप एसबीआई बैंक
में बैलेंस ट्रांसफर करा सकते हो, अपना होम लोन जो है पूरा ट्रांसफर करा सकते हो। इस सारे ही बैंकों में आपको होम लोन बैलेंस ट्रांसफर देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट अगर हम स्कीम की बात करें तो एसबीआई बैंक में आती है एनआरआई होम लोन। जो भी नॉन रेजिडेंट इंडियन है या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है तो उनको जो है इंडिया में आके इंडिया में कोई प्रॉपर्टी परचेज के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए, रिपेयर रिनोवेशन के लिए होम लोन लेना है तो वो एनआरआई होम लोन स्कीम के थ्रू लोन ले सकते हैं। नेक्स्ट देखिए इनकी स्कीम आती है एसबीआई की प्रिविलेज होम लोन। अब ये स्कीम मेनली जो भी सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय होंगे, पीएसबी पीएसयू के एम्प्लॉय होंगे, उनको मेनली इस स्कीम से होम लोन प्रोवाइड किया जाता है और उनको एक्स्ट्रा बेनिफिट भी मिलता है, जैसे कि उनके लिए प्रोसेसिंग फीस जीरो रहती है, जैसे कि अभी हमने बताया। और जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं या डिफेंस एम्प्लॉय होते हैं उनको मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एसबीआई बैंक से होम लोन मिल जाता है, क्योंकि उनकी जो है गवर्नमेंट जॉब, बैंक के जो है होम लोन उन लोगों को जल्दी जो है प्रोवाइड कर देते हैं जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं, डिफेंस एम्प्लॉय होते हैं, जिनकी एक फिक्स सैलरी होती है। तो ये हमने बात करी प्रिविलेज होम लोन। नेक्स्ट इनकी स्कीम आती है एसबीआई की श्योर होम लोन। जैसे कि जो भी डिफेंस एम्प्लॉय है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के पर्सन है, वो लोग जो है इस स्कीम से मेनली होम लोन ले सकते हैं और उनके लिए भी प्रोसेसिंग फीस जीरो रहती है। मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एसबीआई बैंक होम लोन ऑफर करता है। तो ये हमने बात करी एसबीआई के श्योर होम लोन। नेक्स्ट इनकी स्कीम आती है प्री अप्रूव्ड होम लोन। अब प्री अप्रूव्ड होम लोन मेनली इनके एग्जिस्टिंग कस्टमर के लिए होता है, जिनका भी यहाँ पे करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, सैलरी अकाउंट वगैरह होगा, उनके प्रोफाइल को देखते हुए, जैसे कि वो जॉब कैसी करते हैं, सैलरी उनकी कितनी अच्छी है, तो उसके हिसाब से जो है एसबीआई बैंक उन लोगों को प्री अप्रूव्ड होम लोन भी प्रोवाइड करते हैं, जिसमें वो मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर भी लोन प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा कोई भी उनको इनकम के जो है डॉक्यूमेंट देने नहीं पड़ते, क्योंकि बैंक आपको अपनी तरफ से लोन प्रोवाइड कर रहा है, आप बैंक से नहीं मांग रहे हो। तो यही होता है प्री अप्रूव्ड होम लोन। नेक्स्ट यहाँ पे जो होम लोन की स्कीम आती है वो है रियलिटी होम लोन। अब इस स्कीम में अगर आपको कोई रेजिडेंशियल प्लॉट परचेज करना है, उसके लिए आप यहां से इस स्कीम से लोन ले सकते हो। जब अगर आप प्लॉट परचेज के लिए लोन ले रहे हो तो उस जो प्लॉट हो उसमें आपको 3 साल के अंदर कंस्ट्रक्शन भी कराना होगा। जब आपका लोन सैंक्शन हो जाएगा उसके 3 साल के अंदर उस प्रॉपर्टी में आपको कंस्ट्रक्शन कराना भी जरूरी रहता है। इसके अलावा प्लॉट लोन यहाँ पे मैक्सिमम 15 करोड़ तक का मिलता है, वो भी 10 सालों के लिए। और प्लॉट परचेज के अलावा यहाँ पे आप कंस्ट्रक्शन के लिए अलग से भी लोन ले सकते हो। नेक्स्ट जो है हम यहाँ पे बात करने वाले स्कीम जो है होम टॉप अप लोन। अब होम टॉप अप लोन मेनली उन लोगों को मिलता है जिन लोगों का भी एसबीआई बैंक में होम लोन ऑलरेडी चल रहा है, वो यहाँ से टॉप अप लोन भी ले सकते हैं अपनी किसी भी पर्सनल लीड के लिए। नेक्स्ट जो यहाँ पे होम लोन की स्कीम आती है वो है नॉन सैलरीड। अब जो भी नॉन सैलरीड इंडिविजुअल है उनको अगर कोई प्रॉपर्टी परचेज करनी है, रिपेयर रिनोवेशन कंस्ट्रक्शन के लोन लेना है, तो उनके लिए अलग से होम लोन की स्कीम चलाई जाती है, होम लोन टू नॉन सैलरीड। नेक्स्ट इनकी स्कीम आती है एसबीआई ट्राइबल प्लस। अगर आप किसी ट्राइबल और हिली एरियाज में रहते हो और आपको कोई प्रॉपर्टी वहां पे परचेज करनी है, रिपेयर रिनोवेशन का काम कराना है एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी पे, तो उसके लिए एसबीआई की ट्राइबल प्लस स्कीम चलती है। नेक्स्ट यहाँ पे होम लोन की स्कीम आती है यहाँ पे पर्सनल लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी। अब ये होम लोन की तो स्कीम नहीं है, ये एक पर्सनल लोन टाइप का आप इसको मान सकते हो, जिसमें अगर आपके पास कोई भी एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी है जिसको आप बैंक में गिरवी रख के उसके अगेंस्ट पर लोन लेना चाहते हो और लोन आप किसी भी पर्सनल लीड के लेना चाहते हो, तो यहाँ से पर्सनल लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी आप ले सकते हो। तो ये मेनली एसबीआई बैंक में कुछ होम लोन की स्कीमें चलती हैं जिसके बारे में आप इंफॉर्मेशन देख सकते हो। अब एसबीआई की किन होम लोन स्कीम के बारे में आप हमसे डिटेल में इंफॉर्मेशन लेना चाहते हो तो उस स्कीम का नाम लिख के हमारे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हो, तो नेक्स्ट में हम उसका भी वीडियो आपको इस चैनल पर प्रोवाइड कर देंगे। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं, अगर आप एसबीआई बैंक की जैसे जनरल होम लोन स्कीम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रिक्वायर होता है। मेनली आप इंडियन रेजिडेंट होने चाहिए इस स्कीम से होम लोन लेने के लिए। अगर आप एनआरआई हो तो आप एनआरआई होम लोन स्कीम के थ्रू होम लोन ले सकते हो। मिनिमम जो एज होती है यहाँ पे अप्लाई करने की वो 18 साल रहती है। मैक्सिमम 70 ईयर के एज आप अपने लोन को चुका सकते हो। मतलब जैसे कि अगर आपकी एज 50 साल है तो आप मैक्सिमम 20 सालों के लिए होम लोन ले सकते हो। अगर आपकी 60 साल है तो आप मैक्सिमम 10 सालों के लिए ही होम लोन ले सकते हो। तो ये रहता है कि मैक्सिमम 70 ईयर के एज तक आप अपने लोन को चुका सकते हो। 30 सालों का मैक्सिमम टेन्योर मिल जाता है। अगर हम यहाँ पे बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंटेशन, मेरे क्या लगता है, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं किसी भी बैंक से अगर आप होम लोन लेने जा रहे हो। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आपको कुछ कॉमन डॉक्यूमेंट हो गए जो हर एप्लीकेंट को देना पड़ता है। एम्प्लॉयर आइडेंटिटी कार्ड हो, जिस भी कंपनी में जहाँ आप जॉब करते हो उसका आईडी कार्ड आपको देना पड़ता है। लोन का एप्लीकेशन फॉर्म जो है कंप्लीटली फिल करके 3 पासपोर्ट साइज फोटो के साथ देना पड़ता है। एक आईडी प्रूफ उसके साथ देना पड़ता है जिसमें आप पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड दे सकते हो। एक एड्रेस प्रूफ देना पड़ता है जिसमें आप टेलीफोन बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल, कोई भी अपना बिल वगैरह दे सकते हो। इसके अलावा आपको 6 मंथ का बैंक अकाउंट स्टेटमेंट देना पड़ेगा। जितने भी आपके बैंक अकाउंट है, मेनली जिस भी अकाउंट में आपकी सैलरी आती होगी उस बैंक का स्टेटमेंट जो है आपको बैंक को प्रोवाइड करना पड़ता है। और इन केस अगर आपका प्रीवियसली कोई लोन ऑलरेडी चल रहा है तो उसका भी 1 साल का स्टेटमेंट जो है बैंक आपसे मांगता है। इनकम की बात करें यहाँ पे तो सैलरीड एप्लीकेंट के लिए, और सैलरीड एप्लीकेंट अगर कोई एप्लीकेंट रखते हैं, गारंटर रखते हैं, उनके लिए इनकम प्रूफ के डॉक्यूमेंट में देखिए सैलरी स्लिप दे दो या तो आप 3 मंथ का, या सैलरी सर्टिफिकेट दे दो 3 मंथ का। इसके अलावा या तो आप फॉर्म 16 2 सालों का दे दो,
इसके अलावा फॉर्म 16 2 सालों का नहीं है तो आप आईटीआर भी 2 सालों का दे सकते हो। ये रहता है इनकम प्रूफ सैलरीड के लिए। सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए अगर हम इनकम की बात करें तो उनको बिजनेस एड्रेस प्रूफ देना पड़ता है, आईटीआर 3 सालों का देना पड़ता है, बैलेंस शीट देना पड़ता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टेटमेंट 3 सालों का देना पड़ता है, बिजनेस लाइसेंस डिटेल देना पड़ता है, टीडीएस सर्टिफिकेट देना पड़ता है और सर्टिफिकेट ऑफ क्वालिफिकेशन देना पड़ता है। जो लोग भी सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल कैटेगरी में आते हैं, प्रोफेशनल कैटेगरी में आते हैं आपके डॉक्टर हो गए, सीए हो गए, सीएस हो गए, ये प्रोफेशनल कैटेगरी में आते हैं तो उनको सर्टिफिकेट ऑफ क्वालिफिकेशन भी यहाँ पे देना पड़ता है। अब प्रॉपर्टी रिलेटेड डॉक्यूमेंट की बात करें, अब यहाँ पे अगर आप कोई न्यू प्रॉपर्टी परचेज करो तो आपको देखिए रजिस्टर्ड डेवलपमेंट एग्रीमेंट ऑफ द बिल्डर, इसके अलावा कन्वेंस डीड, ये 2 डॉक्यूमेंट आपको देने पड़ते हैं अगर आप कोई न्यू प्रॉपर्टी परचेज करो। जो भी आपने इनिशियल पेमेंट करी होगी बिल्डर या सेलर को, उसकी भी पेमेंट की रिसिप्ट आपको देनी पड़ती, तो ये 2 डॉक्यूमेंट लगते हैं अगर आप कोई न्यू प्रॉपर्टी परचेज करो। अगर आपकी एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी है और उसमें आपको कंस्ट्रक्शन कराना तो परमिशन फॉर कंस्ट्रक्शन लगेगा। जो भी प्रॉपर्टी है आपका उसके मेंटेनेंस, इलेक्ट्रिसिटी बिल, प्रॉपर्टी टैक्स रिसिप्ट आपको देना पड़ता है। इसके अलावा अगर आपको कोई प्लॉट जैसे अलॉट हुआ है, अलॉटमेंट के थ्रू मिला है तो अलॉटमेंट लेटर हो गया, स्टैम्प एग्रीमेंट फॉर सेल हो गया, ये आपको देना पड़ता है। तो ये मेनली एसबीआई बैंक में कुछ होम लोन के डॉक्यूमेंट लगते हैं। ये हमारी देखिए इन्फॉर्मेशन नहीं कंप्लीट। अगर आपको एसबीआई की किसी भी होम लोन स्कीम के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमारे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हो। अब हम बात कर लेते हैं आप होम लोन का ईएमआई और टोटल इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट कर सकते हो। इसके लिए आप इस ईएमआई कैलकुलेटर को यूज कर सकते हो। यहाँ पे देखिए आपको होम लोन का सेक्शन मिलेगा, पर्सनल लोन का मिलेगा, कार लोन का मिलेगा। होम लोन का ईएमआई कैलकुलेट करना तो होम लोन में आएगा, पर्सनल लोन का कैलकुलेट करना तो पर्सनल लोन, और कार लोन का कैलकुलेट करना तो कार लोन में। तो होम लोन का जैसे हमको ईएमआई कैलकुलेट करना है कि मान लीजिए मुझे एसबीआई बैंक से 12 लाख रुपए का होम लोन लेना है, तो यहाँ पे हम होम लोन का अमाउंट डाल देते हैं 12 लाख का। रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है एसबीआई बैंक में अभी हमने देखा चल रहा है 8%, स्टार्टिंग हो रही है 8% से। लेकिन जरूरी नहीं आपको 8% पर मिले, वो डिपेंड करेगा आपके क्रेडिट स्कोर के हिसाब से। जितना भी आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा होगा, आप जॉब अच्छी करते होगे, आपकी मंथली सैलरी अच्छी होगी, ये सब चीजों को देखा जाता है, फिर डिसाइड करता है बैंक आपको किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे यहाँ पे होम लोन मिले। अगर आपका क्रेडिट स्कोर 800 के आसपास का है, आप गवर्नमेंट जॉब भी करते हो और आपकी मंथली सैलरी काफी अच्छी, तो आपको मिनिमम जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चाहता है 8%, उस पर ऑफर कर दिया जाएगा। तो हमने यहाँ पे मोटा मोटा अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% का ले लिया, अभी हमने मिनिमम वाला लिया है, आपको जितना भी क्रेडिट स्कोर के हिसाब से आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करा जाएगा वो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको यहाँ पे डालना है। अब टेन्योर सेलेक्ट करना है। टेन्योर यहाँ पे जैसे मिनिमम आप होम लोन 5 साल के लिए ले सकते हो, मैक्सिमम 30 सालों के लिए होम लोन ले सकते हो। तो हमको 12 लाख का होम लोन मान लीजिए 10 सालों के लिए लेना है, तो किस्त आप यहाँ पे देख सकते हो, आपकी किस्त बनेगी 14,559 रुपए की। टोटल इंटरेस्ट देख सकते हो, उस केस में आपको 5,47,117 रुपए का पे करना पड़ेगा। टोटल पेमेंट आप देख सकते हो 17,47,117 रुपए की आपको वापस करनी होगी, जिसमें मेरा प्रिंसिपल लोन अमाउंट का परसेंटेज जो हमने 12 लाख का लिया हुआ है उसको अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करोगे तो 68.7 होगा। टोटल इंटरेस्ट का परसेंटेज अगर आप देखो तो 31.3 होगा, जो कि होगा 5,47,000। इसके अलावा नेक्स्ट यहाँ पे ईएमआई शेड्यूल का भी आपको ऑप्शन मिल जाएगी, जैसे कि किस महीने से आपकी ईएमआई चालू होगी। मान लीजिए मेरी मई महीने में मेरा जो है लोन सैंक्शन हो गया, जून महीने से मेरी पहली ईएमआई जाने लगी। जून महीना हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया और यहाँ पे देखिए इस चार्ट में आपको, जैसे मैंने यहाँ पे 10 साल के लिए होम लोन लिया, तो यहाँ पे देखिए उन 10 साल का मुझे प्रिंसिपल दिखा देगा। जो ग्रीन वाला है आपका प्रिंसिपल है, ऑरेंज वाला आपका इंटरेस्ट है, और यहाँ पे आपका बैलेंस अमाउंट बता देगा कितना है। जो लाइन आपको दिखा रहा है ये बैलेंस अमाउंट बचा है कि कितना बैलेंस अमाउंट आपका किस ईयर में बचेगा। इसके अलावा जैसे अगर आपकी जो ईएमआई बन रही है 14,559 रुपए, इसमें आपका प्रिंसिपल अमाउंट का परसेंटेज, इसमें आपका प्रिंसिपल अमाउंट कितना होगा, टोटल इंटरेस्ट कितना होगा, ये आप देख सकते हो। जैसे 14,000 का मेरी 14,559 की ईएमआई बनी, तो इसमें मेरा 6,559 का प्रिंसिपल जाएगा और इंटरेस्ट मेरा 8,000 रुपए का होगा। बैलेंस अमाउंट देख सकते हो आपको कितना बनेगा। इसके अलावा किसी भी ईयर के किसी भी मंथ का प्रिंसिपल इंटरेस्ट अलग अलग चेकआउट कर सकते हो, और चाहो तो यहाँ पे इसका प्रिंट भी आप निकाल सकते हो अगर आपको निकालने है तो। इस ईएमआई कैलकुलेटर पे आप डिटेल में इंफॉर्मेशन देखने को मिल जाएगी, तो इस ईएमआई कैलकुलेटर का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, एक बार जाके जरूर चेकआउट करिएगा। अगर आपको किसी भी बैंक के लोन के जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट जानने हो, इसके फीचर्स बेनिफिट जानने हो, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रिक्वायर होता है, डॉक्यूमेंट क्या रिक्वायर होते हैं, होम लोन का अप्लाई करने का प्रोसेस क्या रहता है, तो यहाँ पे आपको हर बैंक का देखिए होम लोन का, पर्सनल लोन का, कार लोन का, टू व्हीलर लोन का, एजुकेशन लोन का, क्रेडिट कार्ड का, इसके लिंक आपको देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि अगर हम अभी बात करें एसबीआई बैंक के होम लोन, सिंपली एसबीआई बैंक का होम लोन के लिंक पे आपको जाना है और यहाँ पे आप सर्च भी कर सकते हो। जैसे यहाँ पे मैंने एसबीआई सर्च करा तो इसके होम लोन, पर्सनल लोन, कार लोन, टू व्हीलर लोन, एजुकेशन लोन, सेविंग अकाउंट, क्रेडिट कार्ड अलग से लिंक मिल जाएगा, यहाँ से भी आप जा सकते हो। यहाँ से आप इसके लेटेस्ट जो रेट ऑफ इंटरेस्ट एसबीआई बैंक में चल रहे होंगे उसकी इन्फॉर्मेशन देख सकते हो, डायरेक्ट आपको यहीं पे लिंक मिल जाएगा।
जाएगा। अगर आपको होम लोन के लिए अप्लाई करना है डायरेक्ट आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हो। एनआरआई होम लोन के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए डायरेक्ट यहाँ से अप्लाई कर सकते हो। होम लोन का ईएमआई कैलकुलेट करना है उसके लिए हम आप बता चुके हैं होम लोन का ईएमआई कैलकुलेटर का, इस वेबसाइट पर आप जो है होम लोन का ईएमआई कैलकुलेट कर सकते हो। इसके अलावा इसके फीचर्स बेनिफिट हो गया, कोई ऑफर अगर एसबीआई बैंक लॉन्च करता है तो उसका भी लिंक आप इस वेबसाइट पर डिटेल से चेकआउट कर सकते हो। तो इस वेबसाइट का भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। तो मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।